जय हिंद दोस्तों, आपको एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10 में, यानी जो आप लोग को फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उनका सैंपल पेपर है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप लोग को 17/2/2026 को जो एग्जाम होने वाली है उनमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए ये काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप लोग ये क्लास अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में आप लोग बैठेंगे नहीं, किसी को दूसरे का मुंह नहीं देखना है। ठीक है, ताकि खुद से जाए और खुद से बना के आए। तो उन्हीं का 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा हिंदी को, जैसा कि आप लोग को पता है, और हिंदी में 100 मार्क्स में आप लोग को ये स्कोरिंग विषय है। ठीक है, यहाँ से आप लोग 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलते हैं मैं सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी में किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल दिया था। आप लोग को देखिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है? खोखा के अनुसार, बेटियों के अनुसार, गिरधर के अनुसार, मदन के अनुसार। किसके अनुसार होगा? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करते जाइएगा कि अगर कोई गलती होगा तो आप लोग बताते जाइएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये काफी टीम के द्वारा तैयार किया गया आंसर है। तो आप लोग देखते रहिए। ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका खोखा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? खोखा के अनुसार। क्यों खोखा के अनुसार होगा? क्योंकि खोखा के यह महसूस होता था कि परिस्थितियों के अनुसार इंसान अपने विचारों और सिद्धांत को बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। इसीलिए किसके अनुसार होगा? खोखा के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। डैश, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन देखिए आपको। सेन साहब ने, कौन सा है? सेन साहब ने, सोफर ने, सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने। कौन सा होगा ऑप्शन? सेन साहब होगा। कौन सा होगा? सेन साहब होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 के बीच 3 के बीच चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन 3, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? ये ऑप्शन देखिए। सबसे पहले यतीन्द्र मिश्र, नलिन बिलोचन शर्मा और अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20 के दांत कहानी समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती हैं? निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग। कौन सा होगा? मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों के उजागर करती है? उच्च वर्ग, दलित वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। कौन सा होगा? मध्यम वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सा होगा? मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पटना। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पाठ में 20 के दांत किसका प्रतीक है? जहर फैलाने वाले व्यक्ति, सांप के दांत, हिंसक जानवर, निर्दोष लोग। किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 का ये है जहर फैलाने वाले व्यक्ति। कौन है जहर फैलाने वाले व्यक्ति? ऑप्शन नंबर ए, जहर फैलाने वाले व्यक्ति। क्योंकि 20 के दांत उन व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो समाज में नफरत और शोषण शोषण का जहर फैलाता है। शोषण का जहर फैलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? 20 के दांत पाठ किस विधा का उदाहरण है? कविता, कहानी, निबंध और एक ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा है, आत्मकथा। कौन सा होगा? तो कहानी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? कमलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, विमलावती शर्मा और एक ऑप्शन आपको नहीं, हाँ, सुलोचना शर्मा। क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, ठीक है, रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुई थी। वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि, वो किसके कवि थे? हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और आलोचकों थे। उनका साहित्य योगदान हिंदी कवि और गद्य में महत्वपूर्ण माना जाता था, जो कि विकल्प आप लोग एक सही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन ए दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया है भीमराव अंबेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है राम मनोहर लोहिया। आपको ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, कौन सा है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जाति प्रथा के सकारात्मक पक्ष कौन सा तर्क दिया गया है? सामाजिक भेदभाव, श्रम का सुचारू वितरण, सामाजिक विरोध और अशिक्षा का प्रसार। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का श्रम और सुचारू वितरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संदर्भ में गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? श्रम विभाजन को जाति प्रथा से अलग कर रखना, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया गया जाति प्रथा को बनाए रखना, ऑप्शन सी दिया है जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक समान मानना, और डी ऑप्शन दिया है श्रम विभाजन को विरोध करना। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से अलग रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 देखो, जाति प्रथा का भारतीय समाज के सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा है? आर्थिक समानता, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, शिक्षा का प्रसार, सांस्कृतिक विकास। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सामाजिक गतिशीलता का अभाव। कौन सा हो जाएगा? सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? जाति प्रथा, ऑप्शन ए जाति प्रथा श्रम विभाजन का आदर्श रूप है, जाति प्रथा श्रम का विभाजन। देखो एक सेकंड, अच्छा से एग्जांपल देखो, ठीक है। अब देख, श्रम विभाजन का श्रमिकों का विभाजन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन को बढ़ावा देती है, जाति प्रथा श्रम में समानता लाती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, क्या नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जाति प्रथा श्रम विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं, श्रमिकों को विभाजन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा के स्थान पर कौन सी व्यवस्था आर्थिक अधिक न्यायपूर्ण है? वर्ण व्यवस्था, योग्यता आधारित व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था प्रणाली, वर्ग संघर्ष। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा योग्यता आधारित व्यवस्था। योग्यता आधारित व्यवस्था कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहते हैं? जाति प्रथा का श्रम विभाजन से संबंध कैसा है? श्रम विभाजन का आदर्श उदाहरण, श्रम और अनैतिक बंटवारा, कार्य क्षमता के अनुसार विभाजन, समान अवसर का आधार। समान अवसर का आधार, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रम का अनैतिक बंटवारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए किसने सबसे अधिक प्रयास किया? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। आपका 18 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 की बात करते हैं। 19 नंबर देखते जाइए, जाति प्रथा के औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? जातियों का महत्व बढ़ा, जाति प्रथा कमजोर हुई, आर्थिक समानता कम हुई और शहरीकरण रोका। क्या क्या हुआ था? अब
क्वेश्चन नंबर 19 का, जाति प्रथा कमजोर हुई। क्या हुआ? जाति प्रथा कमजोर हुई। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण में पारंपरिक जाति प्रथा के कमजोर करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसके वजह से जाति प्रथा को कमजोर हुई। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? जाति प्रथा के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? सामाजिक समानता, सामाजिक समानता और सामाजिक असमानता, आर्थिक विकास, शिक्षा का प्रसार। तो अब यहाँ पर कौन सा होगा? सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बहादुर बहादुर की उम्र कितनी थी? बहादुर की उम्र कितनी थी? तो 10 से 11 वर्ष और 11 से 12 वर्ष। बहादुर की उम्र कितना थी? 10 से 11 वर्ष, 11 से 12, 12 से 13 वर्ष, 13 से 14 वर्ष। तो 12 से 13 वर्ष कितना थी? 12 से 13 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अब 22 की बात करते हैं। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसे कौन पूछता है? निर्मला ने, किशोर ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला ने पूछती है। कौन पूछती है? निर्मला ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? पिता के, निर्मला, माँ, किशोर। तो किसके भाग, आप लोग को पता होगा कि माँ के मार से घर भाग कर आया था बहादुर। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी है, नाखून क्यों बटते हैं? बहादुर है, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाए अति इसका 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बहादुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के पुरस्कार हुई थी? मौत का नगर, देश के लोग, डिप्टी कलेक्टर और एक ऑप्शन दिया किया है कुहासा। कुहासा कौन सा होगा? डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 की बात करते हैं। बहादुर बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 11 रुपये का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 27 की बात करते हैं। 27 की बात करते, बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का, गुनाकर मूल्य का। किसकी है? तो आपको अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 28 की बात करते हैं। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ को याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में, और एक ऑप्शन आप लोग को, हाँ, उपयुक्त में से सभी। किसके कारण आ गया था? स्वर के प्रतीक तथा उसके घर वालों को व्यवहार के परिवर्तन के कारण। किसके परिवर्तन के कारण? तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 29 की। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 29 की। ठीक है, 29 नंबर कौन है? तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बिहार के, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। कौन होगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 30 की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहादुर के घर काम करने के बाद घर का वातावरण कैसा हो गया? उदास हो गया, उत्साहपूर्ण हो गया, गंदा हो गया, चुप हो, उत्साहपूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? मुझे बारिश में भीगना पसंद है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, और दो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से प्रथम प्रथम पुरुष दोनों। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 32 की बात करते हैं। 32 नंबर क्या कहते हैं देखो, क्यों, कब, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है?
निजवाचक सर्वनाम, वो निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है जिसका आपको उसका उपयुक्त में से एक से अधिक, आपको क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 34 की बात करते हैं। राम और श्याम की मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता कौन सी संज्ञा है? तो आपको भाववाचक संज्ञा, मित्रता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, चांदी बहुत महंगी है, इस वाक्य में चांदी कौन सी संज्ञा है? चांदी आपको जातिवाचक देखो ऑप्शन दिया है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आपको ऑप्शन नंबर डी ही होंगे, द्रव्यवाचक। कौन सा ऑप्शन होगा? डी होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन 36 कहता है निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? एक लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है, वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। और दो ऑप्शन और देखिए, दो ऑप्शन एक है, राम का घर कौन सा है? वे पुरानी फाइलें हैं, वे पुरानी फाइलें हैं। राम का घर कौन सा है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आगे की बात करते हैं 37। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बारी है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। कौन, आप, घर। कौन, आप, घर, और एक ऑप्शन आपको सामने नहीं दिया, अब। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा? आप। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किसका बात करेंगे? 38 के। दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई, इस वाक्य में सेनाओं कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और एक आप लोग को जातिवाचक। ठीक है। आपको हो जाएगा कौन? सेना है तो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए दे, आप कोई हैं जो दुखी होकर वन भटक रहे हैं। आप कोई हैं जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं। यह कार्य कुछ नहीं कर सकता, यह कार्य कुछ नहीं कर सकता। मेरी समझ में कोई ना कोई नहीं आ रहा है। आपने तो मेरी बात का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया, कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? देखिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप तो मेरी बात को कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया, कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, लेखक संज्ञा में कौन कौन सा प्रकार का है? लेखक संज्ञा में कौन सा प्रकार का है? आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन कौन कौन दिया गया है? देखिए, ऑप्शन दिया गया है भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक, और उसके बाद आपको कौन सा दिया गया है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, कौन सा हो गया? ऑप्शन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर हैं। दो ऑप्शन आपको सामने, हाँ, अभिनय है, मछली है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 42 की बात करते हैं। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, वो शिक्षित जीवन में, वो विकसित जीवन में। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जंगली जीवन में, ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ और नाखून के बारे में क्या अनुमान है? तो दोनों हमेशा रहेंगे, पूंछ कभी नहीं गिरेंगे, नाखून कभी नहीं गिरेंगे,
और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी दिया है, दोनों एक दिन गिर जाएंगे, दोनों एक दिन गिर जाएंगे, दोनों एक दिन गिर जाएंगे, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुद्धे ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, किसे माना है? तो प्रेम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक हैं? जीवंत प्रतीक हैं? तो मनुष्यता का, सभ्यता का, पाशवी वृत्त के, सोने दर्ज के। तो आपको कौन सा? पाशवी वृत्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 46 की बात करते हैं। तो 46 में, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता का, सभ्यता का, पाशवी वृत्त का और सौंदर्य का। यहाँ पर पाशवी वृत्त के, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। तो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 48 की बात करते हैं। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? नख पसंद करते हैं गौर देश के, कई के, वाहिके के, गंधार के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 48 का, 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गौर देश का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 49 की बात करते हैं। तो पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के, नाखून क्यों बढ़ते हैं? मैं नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक माना जाता है? तो जीवन चक्र का, समय का, सामाजिक प्रगति का, स्वास्थ्य का। तो आपका ऑप्शन नंबर 50 का कौन सा हो जाएगा? 50 को जीवन चक्र का, जीवन चक्र का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप लोग 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े होंगे। और नेक्स्ट आपको 51 से नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन फिर मिलेगा। तो इस वीडियो को आप काफी आनंद लीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार चैनल को जरूर शेयर करिए और जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि जो वीडियो कल बनेगा वो आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन गिरेगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।